अच्छा लिसन, इन द लास्ट क्लास आई थिंक हम लोग ने कैश फ्लो चालू किया था. अच्छा नवन सेक, आई थिंक मुझे आपका लेक्चर थोड़ा जल्दी छोड़ना पड़ेगा. आज राकेश मिश्रा सर के उधर कुछ फंक्शन है एंड आई एम सपोज टू, और आज ही मेरा शर्ट खराब हो गया था. आई लो टू बाई न्यू, वेयर न्यू एंड गो. खर्चा मेरे पास पैसा ही है, रुपया नहीं है. पैसा बहुत है. चलो एवरीवन, हाँ ये वही है ना जो गाना गाता रहता है. हाँ ओके, एक टेक्स्ट बुक देना. ये क्या है, मैथ? नहीं नहीं, चलो प्लीज लिसन. अच्छा लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कौन सा सम किया था? क्वेश्चन नंबर, अर्लियर लेक्चर कौन सा था आज? एफएम. ओके चलो क्वेश्चन नंबर 4, पेज प्लीज. क्वेश्चन नंबर 4, पेज 2.10. क्वेश्चन 4, पेज 2.10. यानी ये शर्ट मैं फंक्शन में तो नहीं पहन सकता ना. मेरे को टेंशन ये कि मैं मेरी बीवी को क्या समझाएगा. ओके हाँ. क्वेश्चन 4. अरे यू डोंट नो दिस गुज्जू वाइफ्स, दे आर हिटलर्स ब्लडी. ओके अच्छा क्वेश्चन 4, पेज 2.10. रीड दिस एवरीवन. From the following details, please, from the following details relating to accounts of Gromor Limited, Harshad Mehta, prepare cash flow statement. Liabilities, share capital, reserves, profit and loss account, 9% debentures, provision for tax, dividend payable, trade payable. Are we talking? Plant and machinery, land, बस that is more nuisance. हाँ, land, investment, trade receivable, inventories and cash on hand and at bank. And adjustment A, depreciation at 25% was charged on opening value of plant and machinery. B, at the year end, old machine costing 50,000, WDV 20,000 was sold for 35,000. 50,000 rupees 50,000 was paid towards income tax during the year. Debentures are redeemed on 31st March 2011 at 10% premium. Dividend declared during the year was 1,20,000. Stock on 31st March 2010 was overvalued by 25%. During the year, dividend received was rupees 25,000, of which 20,000 was for pre-acquisition period. Next, during the year, land was revalued upward by rupees 20,000 and profit was credited to reserves. अच्छा, ये है अपना question from which we are expected to prepare cash flow statement. अच्छा, अब सारे adjustment पढ़कर मुझे बताओ कि सीधा कैश फ्लो चालू होगा या ऑल्टरेशन इन बैलेंस शीट होगा? कौन सा एडजस्टमेंट? स्टॉक वाला एडजस्टमेंट. एम आई करेक्ट? एडजस्टमेंट नंबर एफ ना. अच्छा, कौन से साल का स्टॉक ओवर वैल्यूड है? 31st मार्च 2010, यानी कि लास्ट ईयर वाला. तो लास्ट ईयर का स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो आपको उसको वापस कॉस्ट पे लाना पड़ेगा फॉर प्रॉपर कैश फ्लो एनालिसिस. एम आई करेक्ट? That means our solution starts with a note. Chalo, write down. Question number 4. Write down. The given balance sheet. The given balance sheet. The given balance sheet is altered. The given balance sheet as on 31/3/2010
the given balance sheet on 31/3/2010 is altered giving effect to elimination of overvaluation of stock, giving effect to elimination of overvaluation of stock. ओवरवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक. अच्छा, अब जरा यहाँ ध्यान दो. अगर कॉस्ट 100 है तो स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 125. अरे हाँ है ना. बैलेंस शीट में देखो स्टॉक कितना था. 2 लाख. सो दैट 125 पार्ट इज 2 लाख. तो 100 part is how much? Is it 1,60,000? Effect. Reduce profit and loss account and reduce stock. 40,000. Am I correct? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 से कम होगा और स्टॉक भी 40,000 से कम होगा. डू यू एग्री? अरे यस. चलो, टेक द बैलेंस शीट एंड ऑल्टर इट. सी इन द बैलेंस शीट हाउ मच वाज इन्वेंटरीज लास्ट ईयर? 2 लाख. 2 लाख को सर्कल करके कितना करोगे? 1,60,000. अरे बराबर. और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लास्ट ईयर 60,000. That will now become 20,000. एक मिनट, सबने चेंज किया तो एडजस्टमेंट नंबर F को टिक मार्क कर दो. झालं. अरे डू यू एग्री? या. चलो, नाउ वी हैव टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. अच्छा, विदाउट टर्निंग द पेजेस सबको कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद है? શું થયું? नहीं, अभी नहीं चाहिए. अच्छा, कंपनी का नाम क्या बताया आपने? ग्रोमोर लिमिटेड. Cash flow statement for the year ended 31st March 2011. Amount A. Cash flows from operating activities around 17-18 lines. B. Cash flows from investing activities, 7-8 lines. C. Cash flows from
financing activities. Net increase in cash and cash equivalents, A plus B plus C, add cash and cash equivalents at the beginning, and what you now get is called cash and cash equivalents at the end. Chalo, everybody look at the question and tell me, how much was cash bank balance last year? 2 lakhs. हाँ मुझे बताओ, how much is cash bank balance this year? 2 lakhs. दोनों सेम है? इसका मतलब नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा 0. आर यू क्लियर? नाइस, वेरी गुड. चलो, नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस. नेट इंक्रीज इन profit and loss account. अच्छा, how much was net increase in profit and loss account? तो profit and loss account current year कितना है? 1 lakh. Last year कितना था? 20,000, no? तो 1 lakh minus 20,000, it is 80,000. एक मिनट, are you clear? अरे yes? डन गाइस? अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में, एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन हियर. एडजस्टमेंट नंबर 1, depreciation at the rate of 25% was charged on opening value of plant and machinery. यहां ध्यान दो. ट्रायल बैलेंस, सॉरी बैलेंस शीट में देखो, प्लांट एंड मशीनरी, एसेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग अलग दिया है या अलग अलग नहीं दिया है? इसका मतलब 2 अकाउंट बनेगा या खाली एक? वो अकाउंट का नाम क्या होगा? प्लांट एंड मशीनरी WDV अकाउंट. ओरिजिनल कॉस्ट अकाउंट का हो या WDV अकाउंट. चलो ड्रॉ वर्किंग नोट 1, प्लांट एंड मशीनरी WDV अकाउंट. ये मेरे साथ लाइफ में बहुत ट्रेजेडी हो रहा है. जैसे तैसे मेरा वो लैपटॉप पे हाथ बैठ रहा था तो उन लोग ने मशीन चेंज कर दिया. ऐसा ना, जब तक सिलेबस समझ में आने लगा तो सिलेबस चेंज हो गया. प्लांट एंड मशीनरी WDV अकाउंट. अरे करेक्ट? या
हाँ, टेल मी हाउ मच वॉज ओपनिंग बैलेंस? 5 lakhs. How much is closing balance? 7 lakhs. अच्छा, अभी करंट ईयर का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, सीवाई डेप्रिसिएशन. हाँ, मुझे बताओ करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना बोला है? 25% ऑफ ओपनिंग बैलेंस. कितना था ओपनिंग बैलेंस? 5 lakhs. तो 5 lakhs का 25%, कैलकुलेटर्स. आई एम इम्प्रेस्ड. 1,25,000. अच्छा, मुझे बताओ ये 1,25,000 का सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड होगा. नहीं समझियो. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितनी? 1,25,000. एक मिनट, आर यू क्लियर? अरे यस. अच्छा, इवन एडजस्टमेंट नंबर 2 इज अबाउट प्लांट एंड मशीनरी. Yes, at the year end, one machine costing 50,000, WDV 20,000 was sold for, bolo what? So that means there is a sale of plant and machinery. Entry. Cash bank account debit amount. WDV. Sorry, sale price 35,000. Acha, how much is WDV of the plant and machinery sold? So 2. Plant and machinery WDV amount 20,000. To profit on sale account कितनी? 15,000. अरे करेक्ट. चलो अभी इसका इफेक्ट्स. कैश बैंक अकाउंट डेबिट कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग इनफ्लो. सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना? 35,000. अच्छा, फिर ये 20,000 का इफेक्ट कहां जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट साइड. WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड अमाउंट 20,000. अरे बराबर. और सुनो ना, ये 15,000 कहां जाएगा? प्लांट एंड मशीन, सॉरी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से क्या होएगा? लेस. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट 15,000 ब्रैकेट में आएगा. एक मिनट, डू यू एग्री? अच्छा, अभी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्लोज करो, क्या होगा? 1,25,27 कितना टोटल? 3 लाख. $8,45,000 टोटल. और बैलेंसिंग फिगर कितना? इसको क्या बोलेंगे? परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी.
अच्छा, ये परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो। Purchase of plant and machinery amount 3,45,000. Correct. So adjustment number 1 is over. Adjustment number 2 is also over. Adjustment C. Rupees 50,000 was paid towards income tax during the year. एक मिनट जरा क्वेश्चन में देखो, बैलेंस शीट में क्या प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है? इसका मतलब हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस, closing balance. Acha, tell me, provision for tax account, opening balance is how much? 70,000. Acha, closing balance is how much? 1 lakh. अच्छा, कौन सा अमाउंट दिया है? टैक्स पेड दिया है, तो टैक्स प्रोवाइडेड बैलेंसिंग फिगर आएगा। बोलो, हाउ मच इज टैक्स पेड? तो टैक्स प्रोवाइडेड विल कम बैलेंसिंग फिगर 150 माइनस 70, बोलो 80,000। सबको ये एडजस्टमेंट याद था? एवरीवन? या चलो, तो अब हम जाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। टैक्स पेड माइनस होगा और टैक्स प्रोवाइडेड ऐड होगा। डू यू एग्री? बोलो, हाउ मच इज टैक्स पेड? 50,000। बोलो, हाउ मच इज टैक्स प्रोवाइडेड? हाँ, अच्छा 80,000। इजी? नाइस। बोलो, व्हाट इज नेक्स्ट? डिबेंचर्स वेर रिडीम ऑन 31st March 2011 at 10% प्रीमियम। एक सेकेंड, डिबेंचर्स रिडीम, हाउ मच वाज डिबेंचर्स लास्ट ईयर? अरे जुओ ने भाई, हाउ मच इज दिस ईयर? इसका मतलब 2 लाख के डिबेंचर्स रिडीम हुए। अरे हाँ या ना? कहाँ जाएगा फाइनेंसिंग आउटफ्लो? व्हाट्स द परसेंटेज डिबेंचर? 9% डिबेंचर्स रिडीम्ड, 2 लाख प्लस कितना परसेंट प्रीमियम है? 10% प्रीमियम। इज इट 2,20,000? अरे हाँ या ना? अच्छा, अब हमने जो 20,000 एक्स्ट्रा दिया है वो है हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो हम उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या करेंगे? ऐड। प्रीमियम ऑन redemption of debentures amount 20,000. अरे बराबर? फाइन। यस सर? अच्छा, एडजस्टमेंट ई, डिविडेंड डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर। ओ हो, जरा देखो तो बैलेंस शीट में डिविडेंड डिक्लेयर्ड नाम का कोई अकाउंट है? सो वर्किंग नोट 3। आपको ये चैप्टर टफ लगा या मैनेजेबल है?
यस यस इट इज मैन, तुम लोग हो बहुत होशियार यार. Dividend payable account, opening balance 1 lakh, closing balance 2 lakhs. अच्छा, dividend declared comes on the credit side, dividend paid comes on the debit side. Am I correct? हाँ मुझे बताओ, dividend declared कितना है? 120,000. Is it 220? Calculators, dividend paid 20,000. यस सर. अच्छा, अब डिविडेंड डिक्लेयर जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड. डिविडेंड डिक्लेयर्ड अमाउंट 120,000. अच्छा, डिविडेंड पेड कहां जाएगा? फाइनेंस आउटफ्लो. Dividend paid amount 20,000. अरे योस, ओ आजू बाजू में कोई शर्ट का दुकान है? मैं वही सोच रहा हूँ. तेरा दुकान है? हाँ. अच्छा, एडजस्टमेंट नंबर जी. एडजस्टमेंट नंबर जी. During the year, dividend received was rupees 25,000, out of which rupees 20,000 was for pre-acquisition period. एक मिनट, what's the working note number? 4. अच्छा, dividend received. What is the total dividend received? अरे जो ने भाई, how much is dividend received? Is it 25,000? एक सेकेंड, मुझे बताओ, क्या उसमें कोई प्री एक्विजिशन पीरियड डिविडेंड है? अच्छा, प्री एक्विजिशन पीरियड डिविडेंड विल गो टू विच अकाउंट? इन्वेस्टमेंट अकाउंट. आपको याद था? पक्कू? मस्त हो तुम लोग यार. टू इन्वेस्टमेंट इनटू ब्रैकेट प्री एक्विजिशन 20,000. तो बाकी का 5,000 विल बी कंसिडर्ड एज डिविडेंड इनकम. अरे करेक्ट. हाँ. अच्छा, अब जरा याद दो. कैश बैंक अकाउंट डेबिट 25,000. वेर इट विल गो? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. Dividend received into bracket total amount 25,000. अच्छा सुनो ना, पहले ये दे देते हैं. डिविडेंड इनकम 5,000 है. अच्छा, ये डिविडेंड इनकम 5,000 इज नॉन ऑपरेटिंग टाइप इनकम. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से क्या होगा? माइनस. डिविडेंड इनकम अमाउंट 5,000. ये ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि माइनस करना है. अरे यस. और ये जो प्री एक्विजिशन पीरियड डिविडेंड है वो कहां जाएगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट होएगा. डू यू एग्री? तो वी नीड अ वर्किंग कॉल्ड इन्वेस्टमेंट अकाउंट.
एक्चुअली ये मॉड्यूल का समय, ओरिजिनल क्वेश्चन में 4 एडजस्टमेंट्स थे, 4 मैंने ऐड किए. क्लोजिंग बैलेंस, इफ आई एम सिटिंग अलोन नेगेटिव तो थोड़ा डिस्ट्रक्टिव बन जाता हूँ, राइट. हाँ, ओपनिंग बैलेंस बोलो. इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 0. अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1 लाख. क्रेडिट में आएगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड अमाउंट 20,000. अच्छा, अब जरा क्वेश्चन में देख लो, क्या इन्वेस्टमेंट में और कोई एडजस्टमेंट है? सेल वगैरह जरा जुओ तो. अरे जुओ ने भाई, जोयो. 120 amazing. 120. So this is purchase of investment. बोलो कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में. परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,20,000 ब्रैकेट में रहेगा. क्यों ब्रैकेट? आउटफ्लो है. बोल भाई. आएगा आएगा आएगा. कहाँ सम खत्म किया मैंने? हाँ, तेरे आगे जो बैठा ना उसका भी सेम बीमारी है. ओके. हाँ हाँ. एडजस्टमेंट एच. एडजस्टमेंट एच. During the year, land was revalued upward by 20,000 and the profit was credited to reserve. मुझे बताओ ये एडजस्टमेंट में कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? तो एक तो लैंड अकाउंट और दूसरा रिजर्व अकाउंट. चलो प्रिपेयर 2 स्मॉल अकाउंट्स. ये सारे एडजस्टमेंट सब में नहीं थे. लैंड अकाउंट, रिजर्व अकाउंट. लैंड अकाउंट ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड. रिजर्व्स ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड and closing balance debit side. Do you guys agree? हाँ बोलो. लैंड अकाउंट ओपनिंग बैलेंस कितना है? 4 लाख. क्लोजिंग बैलेंस 6 lakhs. रिजर्व्स अकाउंट ओपनिंग बैलेंस 1,50,000. क्लोजिंग बैलेंस 2 lakhs. एक्सलेंट. अरे यस. नाउ कितना अपवर्ड रिवैल्यूएशन है लैंड में? 20,000. तो उसका ट्रीटमेंट क्या आएगा? लैंड अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड रिजर्व्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. तो लैंड में डेबिट रिजर्व्स इनटू ब्रैकेट रिवैल 20,000. यहां क्रेडिट में लैंड इनटू ब्रैकेट रिवैल्यूएशन कितनी? 20,000. अच्छा जरा जुओ तो, लैंड अकाउंट टैली हो गया? नहीं, कहाँ हुआ? 6 लाख माइनस 420 इज इट 180? इट इज परचेज ऑफ लैंड. डू यू एग्री? अच्छा ये परचेज ऑफ लैंड है तो कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो.
purchase of land amount 1 lakh 80,000 और रिजर्व्स टैली हो गया नहीं हुआ 2 लाख बैलेंस बोल अच्छा इसको मैं क्या समझूं ट्रांसफर टू रिजर्व क्योंकि रिजर्व अगर बढ़ता है तो हम एज्यूम करते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस से उतना रिजर्व्स में ट्रांसफर हुआ नहीं समझियो नाइस बोलो इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या करेंगे ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व्स अमाउंट 30,000 30 नो अरे यस अच्छा ओवर एंड आउट ऑल एडजस्टमेंट्स आर ओवर नाउ वी हैव टू कंपेयर द रिमेनिंग आइटम्स एक मिनट वी स्टार्ट विथ liability side share capital अच्छा how much was share capital last year 8 lakh how much is this year 10 lakh so it is issue of shares amount 2 lakhs reserves झालं profit and loss झालं 9% डिबेंचर्स झालं मगर जैसे ही 9% डिबेंचर्स पे आए हमें इंटरेस्ट क्लिक होना चाहिए अरे हाँ या ना अच्छा लास्ट ईयर डिबेंचर्स था 4 लाख ये साल डिबेंचर्स कितना है 2 लाख उसका मतलब डिबेंचर्स 2 लाख से कम हुआ है मगर जरा एडजस्टमेंट में जाके देखो डेट ऑफ रिडम्पशन दिया है जरा जुआ 31st March 2011 that means last day of the year यानी पूरे साल के लिए डिबेंचर लोन 4 लाख ही रहा होगा चलो तो इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट पेड ऑन 9% डिबेंचर्स कितना है 4 लाख उसका 9% कैलकुलेटर्स 36,000 हाँ बोलो इसका सेकेंड इफेक्ट फाइनेंस में इंटरेस्ट पेड ऑन 9% डिबेंचर्स अमाउंट 36,000 इजी इजी okay next provision for tax झालं dividend payable झालं trade payable last year trade payable था 8,20,000 ये साल trade payable कितना है 7 lakhs उसका मतलब trade payable कम हुआ है माइनस डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल अमाउंट बोल 1,20,000 ब्रैकेट में आएगा हाँ ना चलो एसेट साइड प्लांट एंड मशीनरी डन लैंड डन इन्वेस्टमेंट्स डन ट्रेड रिसीवेबल लास्ट ईयर था 11 लाख ओहो हो और ये साल कितना है 5 लाख सो क्या होगा ऐड decrease in trade receivable 6 लाख अरे करेक्ट बोलो व्हाट इज नेक्स्ट इन्वेंटरीज लास्ट ईयर 160 दिस ईयर 4 लाख बोलो बड़ा है सो माइनस increase in what inventories amount 2,40,000 ब्रैकेट में
एक सेकेंड, ओवर एंड आउट, यस सर। बोलो विच साइड टोटली, सॉरी अपना ये कितना आ रहा है? 6,61,000 पॉजिटिव या नेगेटिव? तो इसको मैं क्या करके बुलाऊं? नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम, बोलो बोलो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा, नाउ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बोलो विच साइड टोटल इज मोर? अच्छा ये सॉरी, पॉजिटिव या नेगेटिव? कितना? 585 नेगेटिव। अच्छा नेगेटिव है तो इनफ्लो के आउटफ्लो? नेट कैश आउटफ्लो इन, बोलो व्हाट? एक्टिविटीज। लास्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, बोलो विच साइड टोटल इज मोर? नेगेटिव। नेट कैश what? Outflow in फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मुझे बताओ क्या आपका ये टोटल परफेक्ट जीरो आ रहा है? मैंने पेंसिल, आप पेंसिल पेंसिल पेंसिल, थैंक यू। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, 2 हो गया है, एम आई करेक्ट? 3 हो गया, 4 आज हो गया, 5 होमवर्क है, 5 होमवर्क है ना? ओके, 7th हो गया है। ये कौन, किसका बुक है? टिक मार्क क्यों नहीं करते, कौन है वो ये? हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 6, ये अगेन लास्ट लेक्चर की तरह आप पूरा ट्राई करो। चलो स्टार्ट एवरीबॉडी। अरे किधर है शर्ट का दुकान? शर्ट का दुकान किधर है? इसको कहाँ से पता होगा? चलो मैं कुछ करता हूँ, चलो तुम लोग फटाफट स्टार्ट सॉल्विंग। अच्छा नाउ यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 1 में कितने अकाउंट्स अफेक्ट हुए हैं? 2। कौन सा? लैंड एंड कैपिटल रिजर्व। लैंड अकाउंट, कैपिटल रिजर्व। अच्छा, लैंड अकाउंट हाउ मच इज ओपनिंग बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस लैंड 2 lakhs, क्लोजिंग बैलेंस 150। अच्छा, कैपिटल रिजर्व ओपनिंग बैलेंस बोलो? नील। क्लोजिंग बैलेंस 70,000। बोलो क्या हुआ है? सबसे पहले तो लैंड सेल हुआ है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 150 टू लैंड अकाउंट कितना? 120।
टू प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट अमाउंट 30,000. Am I correct? हाँ. चलो, सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग इनफ्लो, सेल ऑफ लैंड अमाउंट 1,50,000. अच्छा, प्रॉफिट ऑन सेल माइनस होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड अमाउंट 30,000. By the way, how much is net increase in profit and loss account? 50,000. Is it? Okay. और लैंड अकाउंट क्रेडिट में आएगा कॉस्ट ऑफ लैंड सोल्ड. How much? 120,000. अच्छा, अभी उसी एडजस्टमेंट में आगे लिखा है द बैलेंस लैंड वॉज revalued and capital reserve consist of profit on revaluation of land. Okay, capital reserve last year 0 था, ये साल 70,000 है, यानी ये 70,000 represents revaluation of land. और अगर मैं लैंड अकाउंट में इसको डालूं तो revaluation of land on the debit side it will come 70,000. क्या ये होने के बाद सब कुछ एकदम सेटल हो गया लाइफ में? या तो लैंड अकाउंट टैलीज एट 270, कैपिटल रिजर्व ऑल्सो टैलीज एट 70,000. एक मिनट, कैन आई से दैट सबका ये एडजस्टमेंट राइट हुआ था? सबका? कितने लोग का पूरा राइट हुआ था? अच्छा, जिन लोग को मिस्टेक यानी कि कंफ्यूजन हुआ, क्या आपका क्लैरिटी आ गया बराबर? एवरीवन? या सी, उसने क्या बोला है? कैपिटल बैलेंस लैंड वॉज रिवैल्यूड, मगर कितना रिवैल्यूएशन हुआ है नहीं बोला है. और उन लोग ने बोला है कैपिटल रिजर्व कंसिस्ट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड. तो कैपिटल रिजर्व लास्ट ईयर था 0, ये साल है 70, उसका मतलब 70,000 का रिवैल्यूएशन है. क्योंकि 0 से 70 कैसे बना? तो रिवैल्यूएशन करके बना, ऐसा उन लोग बोलना चाहते हैं. अरे, आर यू गेटिंग इट? एक सेकेंड. हाँ, हेलो, हाँ, आप आ गए? एक मिनट, आता हूँ. हाँ, चलो, ओके. नाउ थर्ड वन, sorry, second adjustment. On 1st April 2010, plant was sold for 90,000. Original cost 70,000, WDV 50,000, and debentures worth rupees 1 lakh were issued at par as a part consideration of plant of 4.5 lakh purchased. एक सेकेंड, अभी ये एडजस्टमेंट में कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड डिबेंचर्स अकाउंट. जरा देखो तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग से दिया है, इसका मतलब प्लांट इज ओरिजिनल कॉस्ट, सॉरी WDV, तो एक ही अकाउंट खुलेगा. अरे हाँ, चलो भैया ध्यान दो, कोई नहीं लिखेगा. आप इसमें भी अटके थे क्या? चलो एक मिनट समझ लो, प्लीज 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 समझ लो, नो प्रॉब्लम. आप लोग खुद ट्राई करते हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और कंफ्यूज होने से, मिस्टेक्स करने से ही इंसान ज्यादा सीखता है. चलो यहां ध्यान दो, नोबडी राइट्स. प्लांट एंड मशीनरी WDV, और कितना परसेंटेज डिबेंचर है? 9% डिबेंचर्स अकाउंट. मुझे बताओ, प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है?
5 lakhs. अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? आई एम सॉरी, 7,65,000. अच्छा, डिबेंचर्स ओपनिंग बैलेंस कितना है? 0. अच्छा, डिबेंचर्स क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 2 lakhs. अच्छा, कैन आई से दैट एवरीबडी हैज स्टॉप्ड राइटिंग, फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी में 2 एडजस्टमेंट है. एक सेल, एक कौन सा है? सेल. एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट 90,000. What is the WDV of the plant and machinery sold? तो 2 प्लांट एंड मशीनरी WDV कितना? 50,000. इसका मतलब 2 प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट कितना? 40,000. डू यू एग्री? अच्छा, एक और एडजस्टमेंट है. क्या एडजस्टमेंट है? कि ड्यूरिंग द ईयर आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है कितने का? 4.5 लाख का. मगर वो 4.5 लाख में से कैश पेमेंट खाली 3.5 लाख किया है. कैन यू टेल मी 3.5 लाख कैसे आया? क्योंकि 1 लाख का पेमेंट आपने डिबेंचर्स के फॉर्म में किया है. डू यू एग्री? 2 9% डिबेंचर्स अकाउंट 1 लाख. क्या आपको ये परफेक्ट समझ में आया? चलो भैया ध्यान दो. कैश बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 90,000. तो ये जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो. नोबडी राइट्स. सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट 90,000. प्लीज वेट. प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट. तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट में आएगा WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड अमाउंट 50,000. और प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से क्या होएगा? माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट 40,000. अरे बराबर, ये हो गया. अच्छा, फिर प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है 4.5 लाख का. तो यहां आएगा परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 4.5 लाख. पेमेंट कैश में करो या डिबेंचर्स में करो, मशीन तो आया ना 4.5 लाख का. अरे आपको समझा? सुनो, कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट यानी कि इन्वेस्टिंग आउटफ्लो. परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 3.5 लाख. सुनो, आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है 4.5 लाख का. एग्रीड एग्रीड एग्रीड. मगर रुपया तो खाली 3.5 लाख गया ना. एक मिनट, आपको समझा? फिर भी मैं यहां पे लिख के रखता हूं कैश पेमेंट. तो कैश पेमेंट तो खाली 3.5 लाख का है. डू यू एग्री? और 1 लाख रुपया डिबेंचर्स के फॉर्म में है. तो डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट में आएगा प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख. क्या आपको यह समझा? अच्छा, अब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में क्लोज करो तो देखो टैली हो रहा 950 950 डिफरेंस. इज इट 1,35,000? तो ये कंक्लूड क्या करेंगे? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन. अरे बराबर,
अय्या, लास्ट एडजस्टमेंट देखो उन लोग ने डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। अरे हाँ या ना, वो एडजस्टमेंट को डैश करके लिखो टाइम पास। समझा था ना मैं हूं ना, तुम लोग ऐसे डाउट क्या कर रहे हो यार। अच्छा, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन देने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम जैसे लोग जानते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में कौन सा आइटम्स आता है। चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि उसने जो दिया है वो टाइम पास क्यों है। तो यहां ध्यान दो, 5 लाख ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी था। अरे हाँ, 4.5 लाख का प्लांट एंड मशीनरी नवा खरीदा, कितना हुआ 950। अच्छा, 50,000 का प्लांट एंड मशीनरी आपने बेच खाया, कितना बचा 9 लाख बराबर। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है 15%, कितना होता है, और हम कितना लाए, समझा एवरीवन। यानी लास्ट एडजस्टमेंट देने की कोई जरूरत नहीं थी। एक स्टूडेंट है मेरे को बोला अलग होगा, तो मैं बोला कभी नहीं हो सकता, तो बोलता है होगा, तो अरे नहीं होगा, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी में जो भी प्रोबेबल एंट्रीज है वो सारी हमने कवर तो कर ली। नहीं समझियो, बोल भाई। आई एम सॉरी, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि एडजस्टमेंट नंबर 7 में 15% पर एनम ऐसा नहीं बोला है, उसका मतलब 15% फ्लैट, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ परचेज सेल 15%। यस, अरे यस। अच्छा अब सुनो, ये डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड होगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट 1,35,000। अरे यस। और अब मैं 9% डिबेंचर्स अकाउंट क्लोज करूंगा तो क्या होएगा 2 लाख, 2 लाख माइनस 1 लाख, बोलो 1 लाख। तो ये होगा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। क्या होएगा, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, और ये जाएगा फाइनेंस इनफ्लो में इश्यू ऑफ कितना परसेंट डिबेंचर, 9% डिबेंचर्स 1 लाख। एक सेकेंड, अगर बैलेंस शीट में देखें तो लास्ट ईयर डिबेंचर था 0, ये साल डिबेंचर है 2 लाख, डिबेंचर इश्यू हुआ है 2 लाख का, मगर रुपया तो खाली 1 लाख आएगा। ये चैप्टर में हमें रुपया आना जाना उससे मतलब है। अगर कोई एसेट हमने काइंड में खरीदा है तो इट इज नाइदर इनफ्लो नॉर आउटफ्लो, कैश फ्लो विल हैव नो प्लेस फॉर इट। फिर भी मैं यहां पे लिख के रखता हूं कैश रिसीट। अरे बराबर, बिकॉज टोटल डिबेंचर एग्रीड 2 लाख के इश्यू है, मगर कैश रुपया वो तो खाली 1 ही लाख आया है। अरे आर यू क्लियर? हाँ, एडजस्टमेंट नंबर 3, 4, 5, 6 आर एकदम टाइम पास। चलो फिनिश इट ऑफ, बाकी का सब हाँ पूरा वर्किंग दिखाता हूँ। ये रहा पूरा वर्किंग में, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि सब कुछ एक पेज पे दिखाई दे। हम लोग ये सम की बात बंद करेंगे, हाँ ओके, नहीं तो राकेश चिल्लाएंगे मेरे पे कि लेट क्यों आया। तुम लोग को बुलाया है, चलो डिनर वहाँ कर लेना। ओके, आई एम सॉरी, नहीं रिक्शा पकड़ लेंगे ना, शहर में फटाफट पहुँच जाएंगे। तुम लोग को क्या पैसे की कमी है, हम जैसे हो तो प्रॉब्लम है। अच्छा, एडजस्टमेंट 3, पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000 सोल्ड फॉर 70,000 प्री एक्विजिशन। आई थिंक ये सबका बराबर आया होगा। इन्वेस्टमेंट वाला एडजस्टमेंट हुआ सबका? व्हाट्स द वर्किंग नोट नंबर 3?
investment account, opening balance, closing balance. Tell me, how much is opening balance in investment account? 80,000? Yeah. Closing balance? 50,000. Acha. Again, in investments, there are two adjustments. Cash bank account debit 70,000 to investment account below 50,000 to profit on sale 20,000. I think एक और adjustment है, dividend received. How much is total dividend received? अच्छा, पूरा 5,000 वही है प्री एक्विजिशन. टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5,000 क्योंकि वो प्री है. अच्छा, इसका पोस्टिंग्स ये दोनों कैश बैंक डेबिट 70,000 and 5,000 both will go in financing activity, sale of investment 70,000, dividend received amount 5,000. अच्छा, फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट में दो एंट्री जाएगा. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड 50,000, प्री एक्विजिशन डिविडेंड अमाउंट 5,000. अच्छा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस होगा. हाउ मच इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट? 20,000. करेक्ट. चलो, यू क्लोज इन्वेस्टमेंट अकाउंट नाउ. हाँ, टोटल 1,05,000. 25,000 परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट 25,000 ब्रैकेट में रहेगा. डू यू एग्री? Okay. Next, adjustment number 5, interim dividend declared and paid. Okay. Operating activities में add interim dividend. We normally assume shares are issued at the beginning of the year. इसका मतलब interim dividend पूरा 6 लाख के ऊपर कैलकुलेट करेंगे. व्हाट इज द रेट ऑफ डिविडेंड? 15%. इज इट 90,000? सबका आया था बराबर? नाइस. फाइनेंसिंग आउटफ्लो इंटरिम डिविडेंड पेड अमाउंट 90,000. हाँ बोलो, what is next? Adjustment number what? 6.
इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द करंट ईयर. अच्छा, ये इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर करंट ईयर, इसका मतलब ये टैक्स पेड है या टैक्स प्रोवाइडेड है? चलो सब लोग एक काम करो, प्रोविजन फॉर टैक्स वाला वर्किंग करो. आई एम नॉट डूइंग दैट. टैक्स प्रोवाइडेड का फिगर रखो, तो टैक्स पेड आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा. तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे, उसमें आपको टैक्स प्रोवाइडेड कितना था? 135. अच्छा मुझे बताओ, टैक्स पेड का फिगर कितना आ रहा है? 1 लाख. आया सबका? अरे हाँ या ना? Yes, sir. This is the longest question in study module. ये मॉड्यूल का समय. एडजस्टमेंट नंबर 7 बाकी है या ज़्यादा? एडजस्टमेंट नंबर 7 हो गया है. चलो अब हमें रिमेनिंग आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट को कंपेयर करना है. शेयर कैपिटल, उसमें दो आइटम है, इक्विटी और प्रेफरेंस. अच्छा, उसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल का कंपैरिजन हो गया है या बाकी है? बाकी है ना. इक्विटी शेयर कैपिटल लास्ट ईयर कितना था? 5 लाख. ये साल 6 लाख. सो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर स्पेसिफाई करना प्लीज. वन लाख. अच्छा, उसके बाद 10% प्रेफरेंस शेयर्स, लास्ट ईयर था 2 लाख, ये साल है 0, तो आएगा रिडम्पशन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स अमाउंट 2 lakhs. गुड. अच्छा, उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस. अच्छा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में पहला आइटम है CRR. हाउ मच वाज CRR अप टू लास्ट ईयर? हाउ मच इज अप टू दिस ईयर? सो ऐड होगा प्लस ट्रांसफर टू CRR 1 लाख. ये सम को इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये सम बराबर रिवाइज करना प्लीज वेन एवर यू रिवाइज दिस चैप्टर. दूसरा है कैपिटल रिजर्व, वो हो गया. तीसरा है जनरल रिजर्व. अच्छा, ये टाइम पहली बार आ रहा है कि जनरल रिजर्व घटा है. देखो, लास्ट ईयर जनरल रिजर्व था 250, ये साल है तो आएगा ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व. हाँ, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा सोच सकता है कि जनरल रिजर्व से CRR में गया, तो ऐसा टाइम पास कर सकते हैं, मगर वो एक्स्ट्रा सोचने की जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस है तो कर दो ना, आंसर तो सेम ही आने वाला है. आर यू गेटिंग इट? या. अच्छा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हो गया. उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 9% डिबेंचर्स. अच्छा, 9% डिबेंचर्स देखकर कुछ क्लिक हुआ? इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स बाकी है ना. So plus interest paid on 9% डिबेंचर्स. 2 लाख के ऊपर 9% कितना होता है? 18,000. बोलो इसका सेकेंड इफेक्ट. फाइनेंस एक्टिविटीज में इंटरेस्ट पेड on debentures amount 18,000. Correct. अच्छा, उसके बाद करंट लायबिलिटीज
उसमें है ट्रेड पेएबल। अच्छा, लास्ट ईयर ट्रेड पेएबल कितना था? 1,10,000। ये साल ट्रेड पेएबल कितना है? 1,15,000। सो प्लस इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल अमाउंट 5,000। अच्छा, फिर उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज, उसमें दो आइटम है। डिविडेंड पेएबल लास्ट ईयर 60,000, अरे हाँ या ना, दिस ईयर 0। तो लास्ट ईयर का डिविडेंड पेएबल विल बी अज्यूम टू बी डिविडेंड पेड लास्ट ईयर अमाउंट 60,000। अच्छा, उसके बाद लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस। अच्छा, लास्ट ईयर लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस कितना था? 20,000। दिस ईयर सो प्लस इंक्रीज इन liability for expenses amount 10,000। एक मिनट, आर यू क्लियर? बोलो, व्हाट इज नेक्स्ट? एसेट साइड, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स खत्म, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स खत्म, इन्वेंटरीज लास्ट ईयर था 90,000, दिस ईयर 95,000। सो इट इज माइनस के प्लस माइनस, मगर इंक्रीज इन इन्वेंट्री ना, इंक्रीज इन इन्वेंटरीज अमाउंट 5,000। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल 225 बिकेम 250। बोलो, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल अमाउंट 25,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो गया। Other current assets 65 became 1 lakh, again minus, increase in other current assets amount 35,000। so in short ये सब में अच्छा एडजस्टमेंट खाली एक ही था कि आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा जिसका पार्ट पेमेंट आपने डिबेंचर्स के फॉर्म में दिया। That was the only good adjustment, बाकी एकदम पोपट था। ये किसका है बुक? आज हम ये सम के बाद दुकान बंद करते हैं। आ रहे हो ना तुम लोग? वो फोन थोड़ी उठाएंगे आज, तो फंक्शन में कौन फोन उठाता है? नहीं, वो तो हम लोग आधा आधा करके खा लेंगे, एक ही प्लेट में खा लेंगे। चल, पानी बाद में पी, पहले टोटलिंग कर, पहले टोटलिंग कर, पी ले पी ले पी ले। हाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मैं पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोर्ड पे रखता हूं, सो दैट इफ यू हैव मिस्ड आउट समथिंग आप चेक कर लो प्लीज। मैंने हमेशा कहा है खुद का टोटलिंग खुद करना, ताकि कुछ मिस हो गया होगा तो पकड़ा जावे। શું થયું? एक मिनट, पहले ये ऑपरेटिंग सबको चेक कर लेने दे। ऑपरेटिंग बराबर है तेरा? ऑपरेटिंग का फाइनल आंसर बोल। हाँ बोल, क्या डाउट है बेटा? कितना? 1 लाख 188। हाँ बोल, क्या डाउट है? नहीं सॉरी, इसको डाउट था। हाँ,
लायबिलिटी साइड में अगर डिविडेंड है, इसका मतलब वो डिविडेंड एक्सपेंस के बारे में बोल रहे। हाँ, कुछ नहीं बोला होगा तो लास्ट ईयर का डिविडेंड इज करंट ईयर में पेड और करंट ईयर का डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, तो यही हो गया ना। लास्ट समय तो डिविडेंड रिसीव्ड था। अरे डिविडेंड पे करते हैं, वो लायबिलिटी है, खर्चा है अपना, और डिविडेंड मिला है वो तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर होता है। अ पर्सन लाइक यू आस्किंग दिस डाउट, तू समझा ना? तेरा डाउट टोटली एब्सर्ड था। सी, जब तू डाउट पूछता है ना, आई एक्सपेक्ट सम क्वालिटी पे तेरा डाउट। अब ये तो स्टूपिड था तेरे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। हाँ बोलो। 60,000 नेगेटिव, कोई चेक करो, हमें लड़की के भरोसे चल रहे। ये वही लड़की ना, हमेशा की करती रहती है। हाँ, लास्ट 168 पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव 168। क्या आपका फाइनल आंसर परफेक्ट नेगेटिव 40,000 आ रहा है? अच्छा, आज तुम लोग जो जल्दी जा रहे हो, आपको कभी कॉम्पनसेट करके देना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग दोनों। चलो बाय बाय।